कृष्ण की वाणी। बच्चे देखो, हार मानकर कभी मत बैठना मेरे बच्चे, कभी नहीं। हार जानते हो किसकी होती है? जो सफल होते हैं उनकी हार होती है, समझ रहे हो ना? फिर जब वो हारते रहते हैं और एक दिन उन्हें मंजिल मिल ही जाती है, जो मेहनत ही नहीं करते, जो आगे ही नहीं बढ़ते, जो हारेंगे नहीं, वो आगे कैसे बढ़ेंगे? वो तो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। जानते हो, जो व्यक्ति सफल होते हैं ना, विजय होते हैं, उनका हार से सामना होता ही होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी व्यक्ति को बिना हार के सफलता मिल गई हो मेरे बच्चे, या उसे तरक्की मिल गई हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता मेरे बच्चे। और सुनो, जब तुम कहीं जाते हो ना मेरे बच्चे, या रिक्शे में जाओ, ऑटो में जाओ, या किसी वाहन का प्रयोग करो, या तुम्हारे घर में कोई सब्जी वाला आता है ना, तो उससे मोल भाव मत किया करो। वो जितने पैसे कहे ना उसे दे दिया करो मेरे बच्चे। और अगर तुम्हें लगे भी ना कि वो मोल भाव में ज़्यादा मांग कर रहा है, तुम्हें पता है कि वो ज़्यादा मांग कर रहा है जितना उसका नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उससे बिना बहस किए उसे दे देना। जानते हो क्यों? क्योंकि ये सोचना कि तुम उस पर कृपा कर रहे हो, तुम्हारे हाथों से कुछ अच्छा काम हो रहा है जो मैं करवा रहा हूँ, कोई सेवा ले रहा हूँ तुमसे, तुम्हारा कोई कर्म है जो कट रहा है इसके द्वारा। इस बात को ध्यान रखना और ये सोच कर उसे दे देना मेरे बच्चे। उसके घर का जो काम चलेगा ना, उसके घर पे जो आटा आएगा, जो खाना बनेगा ना, वो तुम्हारे माध्यम से होगा। समझाई तुम्हें? और अगर तुम्हें लगे भी ना कि वो उन पैसों का गलत उपयोग कर रहा है तो करने दो, लेकिन तुमने जो अपना कर्म किया, तुमने जो पुण्य कमाया, उससे तुम्हारे कर्म तो कट ही जाएंगे मेरे बच्चे। इस बात का ध्यान रखना। और सुनो, जिस ओर तुम्हारा ध्यान है ना, जिस लक्ष्य की तरफ तुम्हारा ध्यान है, तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो मेरे बच्चे। बस ऐसे ही अगर केंद्र बिंदु बना के रखोगे ना अपने लक्ष्य की ओर, और अपना ध्यान नहीं भटकाओगे, बिल्कुल किसी की नहीं सुनोगे, बस अपने मन की और दिल की सुनोगे, अपना मन पक्का कर लोगे ना, तो तुम्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाना मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारे सपने पूरे करना मेरी जिम्मेदारी है। समझे तुम बस अपना काम करते चलो, समझ गए ना? और सुनो, अगर तुम्हारे द्वार पर कोई मजबूर इंसान आ जाए ना, कोई भी मेरे बच्चे, तो उसे कच्चा सामान, कच्ची चीज़ें ज़रूर दे देना। कुछ चीज़ें जिससे उसके घर का गुजारा हो सके या उसका पेट भर सके मेरे बच्चे, ठीक है ना? और सुनो मेरे बच्चे, इतनी चिंता मत किया करो मेरे बच्चे कि वो चिंता बिल्कुल तुम्हारे चीज़ों में ही आ जाए। वो हर काम में तुम्हारे आ जाती है, तुम्हारे काम में फिर तुम्हारा ध्यान नहीं लगता। कई बार तो ऐसा होता है, रसोई में खाना बनाते बनाते तुम्हारा हाथ जल जाता है, और दफ्तर में काम करते करते कुछ उल्टा पुल्टा काम कर देते हो, फिर तुम्हारी डांट पड़ती है। यही तो कारण है चिंता का। चिंता यही तो है मेरे बच्चे। तभी तो मैं कहता हूँ, चिंता चिता के समान है। जितनी तुम चिंता करोगे ना, उतना तुम्हारा काम उल्टा पुल्टा होता रहेगा। तो हमेशा जिस भी काम को करते हो और तरीके से किया करो। ये मत सोचा करो कि एक काम को तुम एक समय में 10 बार कर लोगे, या 10 तरीके से कर लोगे, या एक बार में ही 10 काम कर लोगे। ये अपने दिमाग से निकाल दो। एक काम करो, तरीके से करो, सोच समझ कर करो, और अपना ध्यान लगा कर करो। समझे ना? देखो, जब तुम्हें कोई चीज़ समझ ना आए ना, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा किसी के समझाने पर, तो उसे दोबारा जाकर पूछ लो। गलत काम करने से अच्छा है कि उसको दोबारा से जाकर पूछ लो। अगर गलत करोगे तो तुम्हारी डांट भी बढ़ेगी, और तुम्हें अब 4 लोगों में नीचे भी देखना पड़ेगा, तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी मेरे बच्चे। अगर किसी काम को समझ में नहीं आता, उसे अगर 4 बार जाके पूछ लिया जाए, समझ लिया जाए, तो इसमें कोई बुराई नहीं मेरे बच्चे। देखो, हर इंसान को समझना और सीखना ये इंसान के अंदर होना चाहिए। जब तक इंसान सीखता रहता है ना, वो आगे बढ़ता रहता है। और जिस इंसान के अंदर ये अहंकार आ जाए ना कि मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया हूँ, मुझे सब कुछ आता है और मेरे से बड़ा कोई नहीं, तो वो इंसान हमेशा दिन पर दिन नीचे गिरता जाता है। और जो इंसान सीखता है ना, जो इंसान समझता है, जो नीचे झुककर चलता है, वो हमेशा दिन ब दिन आगे बढ़ता है, तरक्की करता है। हो सकता है कि ऐसे इंसान की तरक्की थोड़े देर में हो, और अहंकार वाले व्यक्ति की बहुत कम समय में ही तरक्की हो जाए। लेकिन देखना, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना कि जो सीखेगा ना, वो आगे बढ़ता जाएगा, वो लंबे समय के लिए आगे बढ़ेगा। जो अहंकार करेगा ना, वो कुछ ही समय के लिए होगा, फिर वहाँ से वो वापस अपनी जगह पर आ जाएगा जहाँ से वो गया था। और सुनो मेरे बच्चे,
तुम्हें एक छोटा सा प्यारा सा मंदिर किसी को तोहफे में देना है, भेंट करना है, और मैं तुम्हें आदेश कर दूंगा कि कब करना है। चिंता मत करो, वो सब मैं करवाऊंगा तुमसे, पैसों का इंतजाम भी मैं करवा दूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। ये मत सोचना कि कृष्ण मैं कहाँ से लाऊंगा, क्या करूंगा। अरे नहीं मेरे बच्चे, तुमसे कभी लिया है मैंने? मैं बल्कि तुम्हें दूंगा कि तुम आगे दे सको, मेरे बच्चे को दे सको, उस तक पहुंचा सको। बस इतना सा काम करना है तुम्हें। और मैं जानता हूँ कि मेरे बच्चे बहुत परेशान हैं। कुछ मेरे बच्चे परेशान हैं पैसों को लेकर, कुछ रिश्तों को लेकर, कुछ खान पीन को लेकर, कुछ काम को लेकर, कोई शरीर को लेकर बहुत दुखी है। लेकिन देखो, चिंता मत करो, पैसों का इंतजाम भी हो जाएगा। और जिन लोगों ने तुम्हारे पैसे रख लिए हैं ना, वो लौटा नहीं रहे, बहुत परेशान कर रहे हैं ना तुम्हें, वो लौटा देंगे मेरे बच्चे, चिंता मत करना। वो सारा इंतजाम खुद ब खुद हो जाएगा तुम्हारा पैसों का, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, बिल्कुल भी नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, और मेरे नाम से जो राशि तुमने सोची है ना, जो देने के लिए सुनिश्चित किया था, उसे देना मेरे बच्चे। जब तुम मेरे नाम से किसी को कुछ देना चाहते हो ना, जो राशि तुम सोच लेते हो कि ये दोगे किसी को, वहां तक पहुंचाओगे, तो वहां तक पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरे बच्चे। देखो, जब सोचते हो ना, तो ये सोचते हो कि कान्हा के नाम पर मैं ये इतना दूंगा, इतना दान करूंगा, और जब देने पर आते हो तो कंजूसी कर जाते हो। ये कहाँ है मेरे बच्चे, ये कैसे करते हो तुम? ये मत किया करो। जो सोचते हो ना, जो सुनिश्चित कर लेते हो कि इतना निकाल दिया है मुख से कि इतना देना है, तो देना है मेरे बच्चे। ये मत सोचो कि तुम्हें कम पड़ जाएगा, बल्कि ये सोचो कि तुम जितना दोगे ना, उसका दुगना मैं तुम्हें वापस कर दूंगा मेरे बच्चे। क्योंकि तुम जिसके लिए कर रहे हो ना, वो तुम्हारा दाता है, तुम्हारा करता धरता है, तुम्हारा पालन करता है। तो क्यों चिंता करते हो? उसके बारे में कुछ करोगे तो तुम्हें भी उतना ही मिलेगा ना। और सुनो, कहीं पर किसी की नीयत इतनी खराब हो गई है ना कि उसने तुम्हारा हक मार लिया है, लेकिन तुम चिंता मत करना, चाहे वो तुम्हारा कितना भी हक मारने की कोशिश करे, वो कभी खुश नहीं रह पाएगा, कभी नहीं मेरे बच्चे, कभी नहीं रह पाएगा। और वहाँ पर कुछ बहस भी हुई, गर्मा गर्मी भी हुई, लेकिन ना तुम चिंता बिल्कुल मत करो। और तुम्हें ये डर है ना कि वो तुम्हें फंसा देगा कहीं पर, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, गलती से भी ऐसा नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि मैं करने नहीं दूंगा मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। और जो तुम्हारी मांग है ना, जो तुम्हारी चाह है, उसे भी मैं पूरा कर दूंगा, चिंता मत करो। तुम्हारा कृष्ण है ना तुम्हारे साथ। और सुनो, जहाँ तुम्हें लग रहा है ना कि तुम संभाल नहीं पा रहे हो, तो सुनो, तीसरा इंसान आएगा और वो तुम्हारी परेशानी को सुलझा देगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बस अपने कान्हा पर विश्वास रखो, बस मेरे बच्चे। और जो तुमने चुनाव किया है ना, वो बिल्कुल ठीक किया है मेरे बच्चे, बिल्कुल ठीक है तुम्हारा चुनाव, तुम्हारा फैसला, उस पर मैं नाज करता हूँ, मुझे बहुत खुशी है। और ना, तुम मेरे विश्वास पर जो चुप रह जाते हो ना, हमेशा ये सोचकर छोड़ देते हो कई चीज़ों को, कई लोगों को, कि कृष्ण है ना, कृष्ण संभाल लेंगे, कृष्ण अपने हिसाब से देख लेंगे। जब तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ देते हो, मेरी भागवत गीता पर छोड़ देते हो, तो मुझे तो करना ही होता है मेरे बच्चे। फिर मेरी कृपा तो होकर रहती है मेरे बच्चे, होकर रहती है। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तुम्हारी सुरक्षा करनी होती है मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी सुरक्षा करता ही करता हूँ मेरे बच्चे, करता ही करता हूँ। और सुनो, जब जिंदगी में दर्द असहनीय हो जाए ना, तो वहाँ पर दर्द सहना छोड़ देना चाहिए, वहाँ पर अपनी आवाज़ उठा देनी चाहिए मेरे बच्चे, उठा देनी चाहिए। क्योंकि मैंने भी शस्त्र उठा ही लिया था जब बात सर पर आ गई थी, जब बात असहनीय हो गई थी, जब बात पाप की आ गई थी, जब धर्म की आ गई थी, तो मैं भी उठ गया था। अब तुम भी उठ जाओ, समझ गए ना मेरी बात को? खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।